कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में ऑर्गन स्मगलिंग और ड्रग्स जैसी चीजें हो रही थी, जिसकी जानकारी जूनियर डॉक्टर को हो गई थी। ऐसे में उसे चुप कराने के लिए लंबे वक्त से कोशिशें की जा रही थी। उसकी गाड़ी पर हमला किया जा रहा था और 36 घंटे की लंबी शिफ्ट लगाकर जूनियर डॉक्टर को परेशान किया जा रहा था। और अब परिवार का आरोप है कि बेटी के नहीं मानने पर कई लोगों ने मिलकर पहले उसकी हत्या की और फिर उसका गैंगरेप कर दिया। जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमन भी मिला है, जो कहीं ना कहीं गैंगरेप की ओर इशारा करता है। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानते हैं कि आखिरकार सीबीआई किस किस एंगल की जांच करने वाली है और जूनियर डॉक्टर के परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उसका असली सच क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सीबीआई के सामने अभी 3 बड़े सवाल हैं। पहला तो यह है कि क्या आरोपी संजय रॉय महीने भर से जूनियर डॉक्टर का पीछा कर रहा था। दूसरा सवाल यह है कि क्या उसने 8 अगस्त की रात को जो वारदात किया उसकी प्लानिंग उसने पहले ही कर ली थी। और तीसरा सवाल है कि क्या इस वारदात में जो आरोपी था वो अकेला था या उसके साथ और लोग ने भी मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। सबसे पहले पीछा करने वाले मुद्दे पर बात कर लेते हैं। वैसे तो उस पूरे मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने ही की थी और उन्होंने ही सबूत जुटाए थे। उसके बाद इस केस की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी को सौंप दी गई थी। फिर अब कहीं जाकर मामला सीबीआई के हाथ में आया है, इसलिए सीबीआई हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता किया जा सके कि क्या आरोपी संजय रॉय महीने भर से जूनियर डॉक्टर का पीछा कर रहा था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के जरिए सीबीआई ये भी तलाश कर रही है कि क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी मौजूद था या शामिल था, क्योंकि फोरेंसिक टीम को अब 151 मिलीग्राम सीमन मिला है, जो ये इशारा कर रहा है कि इस वारदात में एक से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। इसके अलावा रेप के दौरान जिस कदर जूनियर डॉक्टर को प्रताड़ित किया गया, जिस कदर उसे चोट पहुंचाया गया, वो कहीं ना कहीं एक से ज्यादा व्यक्ति का काम है, ऐसा लगता है। ऐसे में सीबीआई ने इसी एंगल पर अपनी जांच को मोड़ लिया है और इसलिए सीबीआई ने गुरुवार को 4 डॉक्टरों से पूछताछ की ताकि असली सच तक पहुंचा जा सके। अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इस मामले में कुछ न कुछ झोल तो है, क्योंकि जब पहले दिन लाश मिली तब अस्पताल वालों को ये पता था कि ये हत्या का मामला है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घर वालों को गुमराह किया और उन्हें इस मामले को आत्महत्या के तौर पर प्रेजेंट किया। इसके बाद जब कोलकाता पुलिस ने जांच भी शुरू की तब भी हत्या साफ साफ समझ में आने के बावजूद इसे अननेचुरल डेथ बताकर जांच की गई। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस ने जांच के दौरान कई सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी। अखिल भारतीय डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने इस मामले में बताया है कि शरीर से 151 मिलीग्राम सीमन मिलना गैंगरेप की ओर इशारा करता है। डीएनए टेस्ट के बाद यह साफ हो जाएगा कि इस मामले में कितने लोग शामिल थे। डॉक्टर सुवर्ण का यह भी कहना है कि जिस तरह से महिला डॉक्टर के शरीर में चोट है वो एक से ज्यादा लोगों के किए हमले से आए हुए चोट है। साथ ही पुलिस पर सबूत मिटाने के भी आरोप लगे हैं, क्योंकि जहां लाश मिली थी पुलिस ने इस जगह को सील तक नहीं किया था और जहां मर्डर हुआ था उसके बगल में तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया था। इन सभी बातों को सुनकर और सभी सबूतों को देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि इस मामले में कुछ न कुछ झोल तो है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इन सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही हॉस्पिटल को बंद करने का भी आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।